स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 11.3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 11.3 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो हमको क्या करना है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो चलिए समझते हैं प्रसारित रूप क्या होता है। तो देखिए फिर जो पहला पार्ट है, आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। तो ध्यान से आपको समझना है किस प्रकार से हम प्रसारित रूप में इसको लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रसारित रूप आखिर होता कैसे है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग से संख्या जो है इसको लेनी है। तो यहाँ पर क्या लिया गया है, 2 है, 2 लिखेंगे, उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे, 10 की घात 5 लिख देंगे, ठीक है। याद रखना 10 लगाकर ये आपको ऊपर 5 घात में लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसका कितनी संख्या बची हुई है, 1 2 3 4 5 संख्याएं बची हुई हैं। अब आगे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या है, 7 है, 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद गुणा लगाएंगे। अब देखो 7 क्या है, कितनी संख्या बची, 1 2 3 4, तो 4 बची हैं, 10 की घात 4 यहाँ पर लिख देंगे। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखो 9 है, 9 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब देखो ऐसे आपको कम करते हुए चले जाना है, ठीक है। फिर 10 की घात कितना, 3, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर 4 है, 4 गुणे 10 की घात 2, फिर प्लस लगाएंगे। 0 है तो 0 गुणे 10 की घात 1, फिर 4 है, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 4 गुणे 10 की घात, अब कुछ एक तक हो गया, कुछ नहीं पता, 0 लगा देंगे, ठीक है, लास्ट में। तो ये होता है आपका प्रसारित रूप। बहुत ही आसान है, आपको पहले गिन लेना है कि पहली वाली संख्या पहले लिखनी है, उसके बाद गिन लेना है कितने अंक बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो 10 लिखना, फिर उसके घात में 5, फिर इसी तरह से दूसरी संख्या लिखना, एक कम करके लिखना 4 हो जाएगा, फिर एक कम करके लिखना 3 हो जाएगा, फिर एक कम करके 2, फिर 1, फिर लास्ट में 0। चलो दूसरा वाला, अगर ये वाला समझ में ना आया हो तो दूसरा वाला आपको समझ में आ जाएगा। दिया गया है आपको 361 और 94, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो फिर जो इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अंक को लिखेंगे, दिया गया 3, गुणा लगाएंगे। कितने अंक हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर प्लस लगाना, 0 है, गुणा लगाना, 10 की घात 5 हो जाएगा। एक एक कम करते हुए चलना है, ठीक है, 10 की घात में उसको लिखना है कम करके। तो प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 0 है तो 0 गुणे 10 की घात, अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 5 में से एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 6 है तो 6 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 1 है, 1 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 9 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 4 है, 4 गुणे 10 की घात 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। तो तीसरा नंबर का पार्ट इसका दिया गया है आपको 28 0 61 96, ये दिया गया है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर भी आपको सेम वही काम करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, कितने अंक, कितनी संख्याएं अंक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं तो 6 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 8 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे 0, फिर 0 गुणे 10 की घात 1 घटा करके लिखो तो 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 6 है तो 6 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। एक एक कम हो रहा है, देखो पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, ठीक है, 10 के ऊपर हमेशा इसको लिखना है। फिर उसके बाद 6 तक हमने लिख लिया। अब उसके बाद 1 है, 1 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 9 है, 9 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 6 है, 6 गुणे 10 की घात 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे पैर, जो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका फ़ोन नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 12 0 719, ठीक है। तो ये दिया गया है। अब इसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रसारित रूप में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 गुणे 10 की घात 3 2 5, तो 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 0 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो 7 गुणे 10 की घात, एक कम करो, 3 तक हो गया, 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा। प्लस 9 गुणे 10 की घात, लास्ट में 0 लगाना पड़ता है जो ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो 5 नंबर का यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो 5 नंबर का आपको यहाँ पर दिया गया है 268, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात कितना होगा, 2 2 4, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 4 अंक बच रहे हैं। देखो जिसको लिखते हैं उसको छोड़ कर गिनना है, तो 2 को छोड़ कर गिनेंगे, इसके बाद कितने अंक बचेंगे, 4 अंक बचेंगे, ठीक, 4 लिख देंगे। उसके बाद प्लस देखो 0 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा।
फिर प्लस लगाएंगे 0 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 2 तक हो गया 1 हो जाएगा। प्लस 8 गुणे, क्योंकि 8 है यहाँ पर, 8 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी अंक नहीं है इसलिए 0 लगा देंगे। ठीक है, तो फिर जो ये आपका होता है पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित प्रसारित रूप में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमको यहाँ पर संख्या बनानी है जैसे ये बनी हुई थी। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपको देखना है पावर में कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 है, इसका क्रम अगर बीच में से गायब है तो आपको जान जाना है वहाँ पर 0 रहेगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपका 4 है। ठीक, एक सेकंड माइक नहीं लगाया था, सॉरी, तो माइक लगा लेता हूँ। अब देखिए, जैसे कि इसका क्रम अगर गायब रहता है बीच में से तो आपका ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जैसे देखिए क्रम से 4 है, 4 के बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब ये घटता हुआ क्रम आपका 0 तक है, तो 0 तक रहना चाहिए। तो देखो इसके अंदर दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 5 है, फिर 4 गायब है, इसका मतलब क्या रहेगा, बीच में 0 रहेगा। ठीक, अगर कोई भी क्रम गायब है इसका मतलब वहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि 0 के अंदर किसी भी संख्या से अगर गुणा होता है तो वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा आपका बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से देखो यहाँ पर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 यहाँ पर गायब है, यहाँ पर भी 0 रहेगा। चलो अब इसको समझते हैं कॉपी पर बढ़िया तरीके से किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो ये आपके दूसरे का ए नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम इसको संख्या लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना रहता पैर जो इसके अंदर, बस ये जो आगे संख्या दिखेगी ये 10 की पावर जो है इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्रम में रहे। जैसे इस 10 के ऊपर 4 लिखा हुआ है तो 4 रहे, फिर उसके बाद 3 रहे, फिर 2 रहे, घटता हुआ क्रम रहना चाहिए। और उसके बाद अगर ये सही है सब तो आपको क्या करना है, इसको जो आगे संख्या रहेगी गुणे में उसको लिख लेना है। तो देखो आगे क्या है, 8 है तो 8 लिखेंगे। इसके बाद इसके पहले क्या है, यहाँ पर देखो आगे 6 है, 6 लिख लेंगे। फिर उसके आगे क्या है, 0 है, 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 4 है, 4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 5 है, 5। हमने क्यों लिखा सबको, क्योंकि यहाँ पर क्रम इसका बिल्कुल सही था, कोई भी बीच में से गायब नहीं था। यहाँ पर देखो 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, 0 था, मतलब सब क्रम से। अब देखो इसके आगे जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ गायब है, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए फिर जो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक बी नंबर का, आप देखो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो क्रम गायब है, देखो 10 के ऊपर क्या है, घात 5 है, फिर 10 के ऊपर 4 गायब है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 5 से, इसको इसके आगे जो है उसको लिख लो। क्या है, 4, 4 लिखा। अब देखो इसके आगे 10 के घात 5 के बाद 10 के घात 4 आता है, आपको पता है 10 के घात 5, फिर 5 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 रहेगा, फिर 0 रहेगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखो क्रम से 10 के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर देखो 10 की घात 4 है, लेकिन 10 की घात 5 है, लेकिन 4 नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर जहाँ पर जो चीज़ गायब रहे वहाँ पर 0 लगाना है। तो यहाँ पर 0 इसके बीच में लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, फिर उसके बाद 10 घात 3 यहाँ पर है तो इसके लिए 5 लिख लेंगे आगे। यहाँ पर देखो 10 के घात 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 10 की घात, तो 2 का आता है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो 2 के बाद, 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पर देखो 1 नहीं है, 10 की घात 1, डायरेक्ट 10 की घात 0 आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गायब है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब इसी प्रकार देखो 10 घात 0 है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 को लिख लेंगे। ठीक है, जो चीज़ गायब रहेगा उसकी जगह 0 लगाना है, बस सिंपल सा है, ये हो गया। चलो सी नंबर का देखो। देखो सी वाला समझोगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर देखो क्या है, 10 की घात 4, फिर 3 गायब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 घात 4 से, 10 के आगे जो है उसको लिख लेंगे। तो 3 को हमने लिख लिया। अब 10 घात 3 नहीं है तो उसकी जगह 0 लगाएंगे। अब देखो 10 घात 2 है तो इसके आगे जो है उसको लिख लो। अब देखो इसके बाद 10 की घात 1 है क्या, नहीं है, उसकी जगह भी हम 0 लगाएंगे। अब 10 घात 0 है तो उसके आगे जो है 5, इसको लिख लेंगे। जो संख्या रहेगी उसी को लिखना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद डी वाला देखते हैं। तो देखो लास्ट वाला ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसा कि आप सभी देख सकते हो, आपका यहाँ पर 10 की घात 5 है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको लिखेंगे 9 को पहले। उसके बाद देखो 10 की घात 4 नहीं है इसके अंदर तो 0 लगाएंगे। 10 की घात 4 के बाद, 10 की घात 4 के बाद क्या आएगा, 10 की घात 3 आएगा। 10 की घात 3 भी नहीं है यहाँ पर तो फिर से 0 लगाएंगे। अब 10 की घात 2 है तो यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है इसके आगे, 2 जो लिख ले, यहाँ पर संख्या रहेगी उसको लिख लेना है। तो इसके आगे 2 लिखा हुआ था तो हमने 2 लिख लिया। अब 10 की घात 1 है क्या, हाँ है, तो 1 है तो इसके आगे संख्या 3 है। अब मैंने क्या कहा था, क्रम से पूरा 0 तक रहना चाहिए, तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चे यहीं पर छोड़ देंगे, नहीं आपको इसके आगे 0, 10 की घात 0 देखो नहीं है, उसकी जगह भी आपको 0 लगाना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हर जगह आप हल लिख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हम देखते हैं हमारा क्या दिया गया और उसको भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, पैर जो ध्यान समझिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को गिन लेना है। टोटल कितनी संख्या है, एक संख्या स्टार्टिंग की छोड़ देनी, एक को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखो 5 को छोड़कर सबको गिन लेंगे। तो देखो 2, 2 4, 2
6 1 7, कितनी संख्या है 7। तो आपको इसको किस प्रकार से लिखना है मानक रूप में, ध्यान देखिएगा, जिसको आपने छोड़ा है उसको लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे 10 की घात, अभी गिना कितना था देखो 2 2 4 2 6 1 7, तो 10 की घात जितना गिने रहते हो, जितने अंक रहते हैं उसका लिख देना है, ठीक, पावर में। तो 7 अंक थे तो टोटल 10 की घात 7 लिख देंगे, तो ये वो मानक रूप हो जाता है। चलो देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, जो दिया गया है आपको 70 लाख, ठीक है। तो देखो एक अंक छोड़ेंगे स्टार्टिंग का, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक अंक छोड़ देते हैं स्टार्टिंग का, तो यहाँ पर हमने 7 को छोड़ा, गुणा लगाएंगे, कितने अंक, कितने अंक बचे, तो 3 3 6 अंक, तो 10 की घात 6 लिख देना, ठीक है। जितने अंक बचते हैं 10 लगाकर उसके ऊपर लिख देना 6। अगर 6 अंक बच रहे हैं तो 10 की घात 6 हो जाएगा, 7 अंक बच रहे हैं 10 की घात 7 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो चलो इसका तीसरा नंबर देखते हैं पैरचो। तो तीसरा नंबर आपको इसके अंदर दिया गया है, को कुछ इस प्रकार से आपको संख्या दी गई है, ठीक है। तो ये आपकी संख्या दी गई है तीसरे में। अब चलो इसको देखो ध्यान से, तो इसके अंदर देखो, अगर इसके अंदर जीरो को छोड़ करके और जैसे नंबर रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के कोई भी नंबर आते हैं, सबको आपको लिखना पड़ेगा, ताकि जब आप गुणा करो इसका तो वापस से यही अंक मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आप एक अंक छोड़ना है, एक पहले रहेगा, और उसके बाद दशमलव लगाकर जितने अंक बचे हुए हैं सबको लिखना है, मतलब जिस जीरो को छोड़ करके। तो देखो जीरो को छोड़कर यहाँ तक अंक आ रहे हैं, इन सबको लिख लो, 1 8 6 5, ठीक है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमने दशमलव लगाया है, इसलिए ध्यान रखना दशमलव जहां तक हम जिस अंक के पहले लगाया है, देखो किसके पहले लगाया, 1 के पहले लगा है, तो यहाँ तक हम सबको गिन लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 के पहले लगाया, हमने 3 को छोड़ दिया है, तो 3 को नहीं गिनेंगे, एक से गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से पहले तक दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ से गिनो कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो रहे हैं, तो 10 की घात 9 लिख देना, ठीक है। अगर आप दशमलव प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो आपको जिसके पहले दशमलव लगा रहेगा वहीं से गिनना स्टार्ट करना है। तो हमने देखो दशमलव कहाँ से लगाया है, हमने दशमलव हमेशा आपको याद रखना है, दशमलव हमेशा एक अंक छोड़कर ही लगाना है। जैसे यहाँ पर देखो एक अंक छोड़कर हमने सबको गिन लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको एक को छोड़ करके, एक अंक को छोड़कर सबको गिनना है, इसलिए हमने क्या किया, 3 को छोड़ करके दशमलव लगा दिया, ठीक, 3 को छोड़ दिया और सब में दशमलव लगा दिया। तो यहाँ पर दशमलव लग गया, तो इसलिए आप क्या करोगे, सबको गिन करके 10 की घात जितना बन रहा है, तो 10 की घात कितना बना, यहाँ से यहाँ तक जब आपने गिना 9 बन रहा है, 9 अंक है टोटल, तो 10 की घात 9 लिख दोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं पैर, इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, मैं लिख लेता हूँ, 3,90,878 है ना, यह आपका दिया गया है। अब फिर जो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हल लिख करके मैं आपको इसको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से एक अंक छोड़ देना है 3 को, और उसके बाद देखो ये सब अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगाकर सब अंक को लिख लेना है, ध्यान रखना है, एक भी अंक छूटना नहीं चाहिए। भले बीच में जीरो है तो जीरो अगर बीच में आ रहा है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। लास्ट में अगर जैसे जीरो रहता है, देखो इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में जीरो ही जीरो बच रहे हैं, तो उसको छोड़ दिया जाता है, नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर बीच में जीरो आ रहे हैं तो उसको भी लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 0 8 7 8, ठीक, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कितने अंक टोटल थे, दशमलव जब हमने लगाया तो उसके बाद कितने अंक बचे हैं, तो दशमलव के बाद देखो कितने अंक आए हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो या यहाँ पर चेक कर लो, ठीक, बात एक ही है। तो अगर आप ऊपर चेक करते हो तो अगर जीरो रहता है तब भी गलत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो अगर आप इसको चेक करोगे तो आपका यहाँ पर 4 ही बन रहा है, लेकिन आप अगर ऊपर चेक करोगे 9 आ रहा है, तो ऊपर वाला ज़्यादा सही रहता है, इसलिए हमेशा ऊपर जो क्वेश्चन में रहता है उसको गिनो। तो यहाँ पर देखो 3 को छोड़ करके जितने भी अंक पीछे बचेंगे सबको गिन लेना है और यहाँ पर दशमलव लगाकर लिख देना है। तो यहाँ पर देखो हमने दशमलव लगाया, उसके बाद इस पूरे को लिख लिया, गिनेंगे 1 2 3 4 5 अंक बचे हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है प्यारे। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, और उसको भी हम करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 3,9,0,8,7,8, ठीक है। अब देखो प्यारे इसके अंदर दशमलव लगा हुआ है, तो इस वाले अंक मतलब एक अंक से पहले ही दशमलव आपका लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस अंक को नहीं गिनोगे, एक अंक छोड़ोगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे इसको करना है। देखो इसके अंदर हल लिखना है सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने क्या किया, दशमलव लगाया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव, ये दशमलव कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ पर देखो ये दशमलव कहाँ पर था, इसके आगे कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं थी, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, एक संख्या को छोड़कर, मतलब इसके आगे दशमलव नहीं लगा रहे, इसके पहले दशमलव नहीं लगा, इसके बाद में इसको छोड़ कर लगा रहे हैं। तो कितने अंक हुए, 1 2 3 4, तो जिसके पहले दशमलव इसको नहीं हम मानते, इसको नहीं गिनते हैं, अंदर वाले को केवल गिनेंगे। इसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, 3 को, ठीक है। इस 5 में से हम एक अंक को छोड़ रहे हैं, 3 को, इसलिए इसको निकाल दोगे 3 को, तो 1 2 3 4 बचेगा, और सबको इसको लिख लेना है आपको, 9 0 8 7 फिर 8,
10 की घात कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 4 हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि पैर जिसके पहले 10 पहले से ही लगा रहता है उसको नहीं गिना जाता, तो इस 8 को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर वाला ही गिनेंगे यहाँ तक 4 तक, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 को तो हमने छोड़ ही रखा है। चलो अब देखते हो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो इसके अंदर दिया गया 3908.7, ठीक है, 7 8, ठीक है। तो ये है। अब देखो इसके अंदर पैर जो 2 अंक छूटे हुए हैं आपके पहले से, इन दोनों को नहीं गिनना क्योंकि इसके पहले दशमलव लगा हुआ है। अब इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, हल लिख करके इसको करना है। ठीक है, तो आपको पता है इसके अंदर से भी एक अंक छोड़ना पड़ेगा आपको, तो 3 को छोड़ना है। तो चलो 3 को हमने छोड़ दिया, तो 3 को एक अंक इसके अंदर से भी निकाल दोगे। देखो 1 2 3 4 अंक हैं टोटल, तो इसके अंदर देखो एक अंक को आपको पढ़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा 3 दशमलव, इसको आगे पढ़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी निकालना पड़ेगा। तो कितने अंक बचे, 1 2 3, तो 3 को हम क्या कर रहे हैं, दशमलव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 से पहले दशमलव, मतलब ये जो दशमलव यहाँ पर है इस यहाँ पर लेकर आएंगे, तो कितने अंक इधर जा रहे हैं दशमलव की तरफ, तो 1 2 3 अंक जाएंगे, तो 9 0 8, ये दोनों तो पहले से ही थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अंक जा रहे हैं, तो इसलिए 10 की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए पैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए चौथे का ए नंबर क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है इतने मीटर है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है पैरचो। तो चलिए किस में कन्वर्ट करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित कथनों को में प्रकट होने वाली आने वाली संख्याओं को मानक रूप में बदलना है। जैसे हमने पीछे बदला था उसी प्रकार बदलना है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक अंक छोड़ करके पैरचो सबको गिनेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 3 एक अंक पढ़ने के लिए छोड़ा जाता है, 3 को छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, सबको यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखो 0 को नहीं लिखा जाता, केवल इन 2 अंकों को लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबको गिनेंगे। अब गिन लो सबको कितने अंक है टोटल। तो यहाँ पर देखो एक अंक आगे वाला छोड़कर गिना जाता है, तो 1 2, क्योंकि यहाँ पर हमने दशमलव कहाँ पर लगाया, एक अंक छोड़कर लगाया। जहाँ पर दशमलव छोड़कर लगाओगे, जिस संख्या को छोड़ दोगे उसको नहीं गिना जाता। ठीक है, तो 3 को हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पर गिनेंगे इन सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गुणा लगाकर 10 की घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और मीटर है पैर, तो मीटर लगा देना, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर का चलिए देखते हैं। तो बी नंबर का क्वेश्चन में आपको दिया गया, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतने मीटर प्रति सेकंड होती है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया 300,0,0 फिर 0,0,0, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखो इसको बदलने के लिए आपको बहुत ही आसान है। इसके अंदर 3 केवल एक ही अंक आ रहा है, 3, और कोई भी इसके अंदर मतलब सब 0 हैं, और यहाँ पर देखो संख्या में केवल 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 को लिखेंगे डायरेक्ट और गुणा लगा देंगे। यहाँ पर दशमलव लगाने की जरूरत ही नहीं है। गिन लेंगे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8 हो जाएगा। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड आपको लगा देना है। चलो इसके बाद देखते हैं इसका सी नंबर का क्वेश्चन। पैर सी नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, पृथ्वी का व्यास जो है इतना मीटर है। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर कितना मीटर है आपको दिया गया है, 1 2 7 5 6 0 0 0, ठीक मीटर है। अब चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझना प्यारचों। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एक अंक छोड़ करके दशमलव सबसे पहले लगाना है आपको। तो यहाँ पर देखो एक अंक, एक को छोड़ करके दशमलव लगाएंगे। जितने भी यहाँ पर संख्याएं सबको लिख लेनी है। तो 2 7 5 6 को लिखेंगे, 0 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 7 5 6 लिखा। अब गुणा लगाना है। अब यहाँ पर 2 से गिनना शुरू करना है, क्योंकि 2 के पहले हमने दशमलव लगाया है। तो जिसके पहले दशमलव लगाते हैं उसी को गिनना है। ठीक है, जिसको छोड़ देते हैं उसको नहीं गिनना है। तो एक को छोड़ दिया हमने, तो एक को छोड़कर सबको गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 3 3 6 7, ठीक है, 10 की घात 7 मीटर। तो चलो इसके बाद डी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यार। दिया गया है आपका सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य का व्यास आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 मीटर है। तो ये पढ़ने में बहुत हड़बड़ा रहता है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है। आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो जानोगे, क्योंकि इन सबको पढ़ना मुश्किल नहीं, मतलब इन सबको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर मानक रूप में इसको बदला जाता है। तो इसको मानक रूप में बदलकर आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मानक रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं जो कि 0 नहीं है, जो 0 नहीं रहेंगे उनको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 को छोड़ करके 4 को हमने लिखा। उसके बाद सबको गिन लो, ठीक है, क्योंकि हमने 0.4 के आगे लगाया है, इस साइड लगाया, तो 4 को भी गिना जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक अंक छोड़कर सबको गिनना है। तो यहाँ पर 1 को छोड़कर सबको गिन लो, 3 3 6 3 9। तो यहाँ पर गुणा लगाकर 10 की घात 9 लिख देना। मीटर है तो मीटर लगा देना प्यारचों। चलो अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, डी के बाद ई नंबर का क्वेश्चन क्या है। ई नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, एक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे हैं। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक आकाश गंगा में औसतन कितने तारे हैं, दिया गया है आपको 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इतने तारे हैं। अब देखो प्यारे, जो इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा,
एक है केवल तो एक लिखेंगे। अब एक को छोड़कर जितने भी जीरो बचे हैं सबको गिन लो, 3 3 6 3 9 1 10 1 11, तो 10 की घात 11 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ई के बाद एफ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। तो दिया गया है आपको विश्वमंडल या सौर मंडल में इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है, मतलब सौर मंडल को इतना पुराना आकलित किया गया, इतना पुराना है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 12 कॉमा कितने जीरो हैं, 9 जीरो हैं, तो यहाँ पर 9 जीरो टोटल लगा लेना है। तो इसको मानक रूप में हम बदल लेंगे। ठीक है, तो इसको मानक रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना है, वेरी गुड, आपको इसके अंदर एक अंक छोड़ना है और उसके बाद दशमलव लगा लेना है, और जितनी भी संख्याएं जीरो को छोड़कर है उसको लिख लेना है। केवल 2 ही है तो इसको गुणा लगाकर सबको गिन लो। तो एक अंक छोड़कर सबको गिन लेंगे, 1 2 3 3 3 6 9 10, 10 की घात 10 हो जाएगा। वर्ष पुराना है, कितना पुराना है, 1.2 गुणे 10 की घात 10 वर्ष पुराना है। देखो पढ़ने में कितना आसान हो गया। एफ के बाद चलिए जी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जी नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतनी मीटर आकलित की गई है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 300 लिखना है आपको, 300 कॉमा कितने, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 जीरो हैं। ठीक है, तो 6 बार 3 3 लिखना होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। ठीक है, देखो इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसको मानक रूप में लिख लोगे तो आप बड़े आसानी से पढ़ पाओगे प्यारे। तो चलो इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद देखो 3 केवल इसके अंदर संख्या है जो कि जीरो को छोड़कर है, तो 3 लिखेंगे डायरेक्ट, और गुणा लगाकर जितने भी जीरो हैं सबको गिन लेना है। तो 3 छंग 18, देखो 3 3 6 9 3 4 12 3 15 3 छंग 18, 18 में 2 जोड़ो तो 18 और 2 20 हो जाएगा। 10 की घात 20 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 20 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो जी के बाद एच नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। तो एच नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, 1.8 भार वाली पानी की बूंद में इतने अणु होते हैं। तो सबको लिखना है, चलिए लिख लेते हैं। तो देखो प्यारे, इतना हमने लिख लिया है। ठीक है, जो हमको दिया गया था क्वेश्चन में। अब देखो इसको मानक रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, जहाँ तक संख्या आ रही है उन सबको लिखना पड़ेगा दशमलव लगाने के बाद, एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, और संख्या हमारी 3 तक आ रही है, यहाँ तक जितने भी इसके बीच में है सबको लिखना होगा। 0 2 3 को हमने लिखा, गुणा लगाएंगे, गिनो सबको। तो देखो जीरो के पहले हमने दशमलव लगाया, मतलब एक अंक, सीधी सी बात है, आपको एक अंक छोड़कर ही हमेशा गिन लेना है सबको। तो एक अंक छोड़कर सबको गिन लेंगे। देखो इसको बाद में जीरो को, क्योंकि यहाँ पर एक अंक अभी हम छोड़ रहे हैं, तो गिनो, देखो यहाँ से गिनते हैं। अच्छा, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 3 7 21 21 और ये 22, केवल एक को छोड़कर सबको गिन लेना है जितने भी अंक आए हैं। तो 10 की घात कितना हो गया, 22 हो गया अणु। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया, आई नंबर का क्वेश्चन आपको, पृथ्वी में इतने किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया था, आपको इसको कन्वर्ट करना है मानक रूप में। चलो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिख करके पैर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो संख्या यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पर एक अंक को छोड़कर दशमलव लगाना है, तो सबको इसको लिख लेना है। जहाँ तक संख्याएं आ रही हैं तो सबको हमने लिखा, गुणा लगाएंगे। अब देखो एक अंक छोड़कर गिन लो, 3 3 6 9, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो ये आई के बाद जे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, तो इसको भी लिखना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, 1,027 0 0 0 0 0 0। ठीक, अभी देखो इसको हल करेंगे भैया पैर, तो कितना आएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा आने वाला है 1.027 गुणे 10 की घात, एक अंक छोड़कर सबको गिन लो तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो आज की वीडियो में मैंने आपसे कोई पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कराई है। यदि आपसे कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।